So last class we started with the looping control statements या repeat statement भी बोलते हैं उसे because it has looping और repeat statements और iterative statements. इस केस में आपने स्टार्ट किया था लूप के साथ for loop, then we are going to learn while, do while and for each. Using a loop, what we can do, we can execute some selected code again and again based on some condition, right? तो आप कोई भी लूप यूज करो फॉर वाइल डू वाइल फॉर ईच सब में कंडीशन के बेसिस पे कोड एग्जीक्यूट होगा इफ द कंडीशन इज ट्रू कोड विल एग्जीक्यूट द मोमेंट योर कंडीशन बिकम्स फॉल्स दैट इज एंड ऑफ योर प्रोग्राम जैसे आपका कंडीशन फॉल्स होता है दैट विल बी एंड ऑफ योर प्रोग्राम तो हमने देखा था कि फॉर लूप के अंदर what are the code you want to execute again and again so that code we write inside the curly braces then we write the just like if else we write the syntax for and we write the brackets there we write three things first one is initialization then we have condition increment decrement और ये तीनों चीजों को आप सेपरेट करते हो सेमीकोलन के साथ इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना देन कंडीशन का मतलब होता है बूलियन कंडीशन मतलब बूलियन ट्रू और फॉल्स एक्सप्रेशन यहाँ पर आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो जिसका रिटर्न टाइप होगा ट्रू या फॉल्स वेरिएबल भी लिख सकते हो जो बूलियन टाइप का हो फंक्शन कॉल भी लिख सकते हो का वैल्यू रिटर्न हो ट्रू या फॉल्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये थर्ड कंपोनेंट है इसमें आप क्या करते हो जो इनिशियलाइजेशन में वैल्यू आपने इनिशियलाइज करके जो भी वेरिएबल था तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पर इंक्रीमेंट करते हुए डिक्रीमेंट करते ठीक और इसका फ्लो कैसे चलता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल विल कम टू द इनिशियलाइजेशन एक ही बार एग्जीक्यूट होगा देन यहाँ से कंट्रोल जाएगा आपका कंडीशन कंडीशन अगर ट्रू है देन कोड विल बी एग्जीक्यूटेड if the condition is false then control will come outside the loop मतलब जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है दैट इज एंड ऑफ योर लूप the moment your condition is false means that is end of your loop then after the body control will go to the increment decrement from increment decrement control will go to the again same logic if it is true inside the body if it is false out of the so we have discussed now by default आप कुछ नहीं लिखते हो तो कंडीशन में by default वैल्यू होती है ट्रू ट्रू मतलब कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करो यहाँ पर आपका इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इनको कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं डिफॉल्ट वैल्यू बस कहाँ पर मिलती है कंडीशन कंडीशन प्लेस यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू होती है ट्रू टिल द टाइम योर लूप दिस वैल्यू इज ट्रू लूप विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग जैसे आपका वैल्यू फॉल्स होता है दैट इज एंड ऑफ योर यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा था int I इक्वल टू 0 I लेस देन 5 यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करी आपने 0 से एंड देन यू हैव फ्रॉम दिस लाइन कंट्रोल विल गो टू द कंडीशन I का वैल्यू है 0 0 लेस देन 5 0 लेस देन 5 ट्रू देन कंट्रोल विल कम इनसाइड द बॉडी और I का वैल्यू प्रिंट होगा देन कंट्रोल विल गो टू I दिस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट I का वैल्यू बनेगा I इक्वल टू then again control will come to the condition or condition is 1 less than 5 true then it will print the 1 again increment decrement I value will become 2 and then again control will go to condition 2 less than 5 it will print 2 so on 3 4 now it is not necessary कि आप एक ही वेरिएबल इनिशियलाइज करो आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो यू कैन इनिशियलाइज मल्टीपल वेरिएबल्स आल्सो तो लुक एट दिस int I इक्वल टू 0 एंड j इक्वल टू 5 तो ये दोनों इंटीजर वेरिएबल्स है एक की वैल्यू आपने 0 से स्टार्ट करी और एक की वैल्यू 5 से नहीं और यहाँ पर आपने लिखा है I लेस देन तो जब तक I की वैल्यू j से स्मॉल है तब तक ये चलेगा कब मतलब ये रुकेगा लूप जैसे I का वैल्यू j से बड़ा होगा तब तब देन I का वैल्यू यहाँ पर I एंड j वैल्यू I प्लस प्लस हो रहा है j माइनस माइनस तो इस टाइम 0 5 प्रिंट होगा देन I प्लस प्लस होगा I का वैल्यू बनेगा 1 j का वैल्यू बनेगा 4 तो 1 लेस देन 4 ये बन जाएगा ट्रू
देन अगेन कंट्रोल विल कम इनसाइड द बॉडी और यहाँ पर प्रिंट होगा 1 and 4. देन कंट्रोल विल गो टू द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यहाँ का आई का वैल्यू बनेगा 2 और जे का वैल्यू बनेगा 3. एंड देन यू से अगेन कंडीशन 2 लेस देन 3, ट्रू बन गया तो आप यहाँ पर प्रिंट करोगे 2 and 3. देन अगेन कंट्रोल विल गो इनसाइड द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, आई का वैल्यू बनेगा 3 और जे का वैल्यू बनेगा 2. तो 3 इज लेस देन 2 बन जाएगा फॉल्स. दैट इज एंड ऑफ योर लूप. आपके पास 3 रो प्रिंट होंगे. आपका लूप कितने बार चलेगा? दिस लूप विल रन देन वी टॉक्ड अबाउट मल्टीपल अदर थिंग्स. फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और फैक्टर्स कैसे निकालते हैं. इफ यू सी हियर, कोई भी नंबर का फैक्टर उसके 50% से ज़्यादा होगा नहीं. 6 का फैक्टर्स देखो 1 2 3, 10 का 1 2 5, 50 का 1 2 5 10 25. इस केस में आप देखो उनका फैक्टर 3 5 25 50, उनके 50% से ज़्यादा नहीं है. तो आपका लूप कहाँ से कहाँ चलेगा? 1 से लेके 50% ऑफ द गिवन नंबर. कोई भी नंबर का फैक्टर्स निकालना है तो आप क्या करोगे? 1 2 3 टिल उसके नंबर के 50% तक कंटिन्यूसली लूप चलाओगे और डिवाइड करके देखोगे इफ इट इज डिविजिबल और नॉट. ठीक. एंड हमने लास्ट में जाते टाइम देखा था 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल कैसे लिखते हो आप? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5. तो इनका मल्टीप्लीकेशन करते हो आप और लास्टली आपका जो आउटपुट आएगा दैट इज कंटिन्यूसली विल मल्टीप्लाई. कितने बार मल्टीप्लाई करोगे? लेट्स से अभी नंबर है 50, तो 50 को आप 1 इंटू 2 इंटू 50 फैक्टोरियल निकालना है आपको. ये कब तक? टू 50. तो 50 टाइम्स आपको मल्टीप्लीकेशन करना है. तो सेम चीज यू आर डूइंग अगेन एंड अगेन. तो इसके लिए आपको लूप में रखना पड़ेगा इसे. इसके लिए हमने कोड लिखा था, बहुत सिंपल सा कोड था. लेट्स चेक इन द आईडी आल्सो, हमने क्या कोड लिखा था. तो वी डिस्कस अबाउट द सिंटैक्स. यहाँ पर इन्फिनेटली लूप चलेगा. दिस इज बाय डिफॉल्ट आपका ये इन्फिनेट ट्रू. यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है ट्रू. अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो ये इन्फिनेट चलता है. इफ आई रन दिस it will print star infinitely again and again. It will print the star again and again. ठीक है. नॉट स्टॉप, ये स्टॉप करना. आप एक्सप्लिसिटली भी आप ट्रू लिख सकते हो. डिफॉल्ट नहीं तो आप ट्रू लिख दो. दिस इज आल्सो इन्फिनेट लूप. आपने यहाँ पर फॉल्स लिख दिया तो दिस बिकम्स अनरीचेबल कोड. तब फॉल्स मतलब विल नॉट एग्जिस्ट. कंपाइल टाइम एरर आएगा इसकी. अभी यहाँ पर 4 इज ग्रेटर देन 3, क्या है कंडीशन? ट्रू. दिस लूप विल अगेन कंटिन्यू अगेन. 4 इज ग्रेटर देन 3, ये कभी चेंज होगा ही नहीं. ये कंटिन्यूसली वही आपको इन्फिनेट लूप दे देगा. यहाँ पर हमने देखा था कि सेम चीज इनिशियलाइजेशन मैंने यहाँ पर प्रिंट किया था. यहाँ पर आपका दिस इज अ ट्रू. द कंडीशन इज ट्रू. दिस विल कंटिन्यू अगेन. फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन प्रिंट होगा, वहां से कंट्रोल जाएगा कंडीशन में, तो फॉर लूप बॉडी प्रिंट होगा. फिर यहाँ से कंट्रोल जाएगा इन, फिर कंडीशन, फिर बॉडी, फिर इंक्रीमेंट. ये चलता रहेगा. then in this case if you see here, in this case you have increment decrement not specified. यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपने स्पेसिफाई नहीं. इनिशियलाइजेशन स्पेसिफाई किया, वेरिएबल वैल्यू क्रिएट किया आई लेस देन 5. आई का वैल्यू चेंज होगा ही नहीं कभी, क्या हमेशा प्रिंट करेगा. also in this is also connect loop. इस केस बहुत सिंपल सी बात है. हर बार आई का वैल्यू बाई 1 इट. दिस केस आई लेस देन 5. so this loop will run how many times? now in this case आपने देखा था कि आपने दो वेरिएबल्स क्रिएट करे थे आई एंड जे, और आई का वैल्यू आपने इनिशियलाइज किया था 0 से और जे का वैल्यू इनिशियलाइज किया था 5 से. तो आई लेस देन, जब तक ये ट्रू है तब तक ये चलेगा. जैसे फॉल्स होगा इट. ये कब तक चलेगा? आई का वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है और जे का वैल्यू डिक्रीमेंट. तो 0 5 प्रिंट होगा, फिर 1 4 एंड
then I value will become 3 and j will become 2. So 3 less than 2, that is false. मतलब इनिशियलाइज किया आपने बाहर, लेफ्ट इज इक्वल टू 0 एंड राइट इज इक्वल टू 10। यहाँ पर लेफ्ट इज लेस देन राइट, ये कंटिन्यूअसली आपका लेफ्ट एंड राइट प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट एंड राइट का वैल्यू अपडेट ही नहीं होगा इस केस। अपडेट हो रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट का वैल्यू? इन दिस केस वी आर जस्ट इंक्रीमेंटिंग लेफ्ट। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? लेफ्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, राइट कुछ कर रहे हैं यहाँ पर? नो। तो लेफ्ट प्लस 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 होता रहेगा, और ये कब तक चलेगा? टिल द टाइम लेफ्ट इज लेस देन राइट। लेफ्ट का वैल्यू कितने बार इंक्रीमेंट होगा? 10 टाइम्स, 11 टाइम होगा टेक्निकली, 0 to 9, और लास्ट में 10 टाइम होगा, लेकिन उस केस में आपका कंडीशन फॉल्स होगा। तो 10 लेस देन 10 फॉल्स होगा। तो आपका लेफ्ट का वैल्यू कितनी बार? ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। हाँ बोलो। हाँ, नहीं वो क्यों होगा? कहाँ पर? यहाँ पर क्या? हाँ हाँ, यहाँ पर राइट प्लस प्लस ले रहे हो ना? हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, इट विल बी इन्फिनिट। हाँ, करेक्ट करेक्ट, दिस विल बी इन्फिनिट। क्योंकि लेफ्ट कभी, लेफ्ट एंड राइट का वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा ही होगा, मतलब लेफ्ट प्लस प्लस होगा, राइट भी प्लस प्लस हो रहा है। तो ये दिस इज ऑल्सो इन्फिनिट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Now in this case, left is incrementing, right is decrementing. So this will run almost 5 times. तो 0 1 2 3 4 5, जैसे 5 लेफ्ट होगा प्लस प्लस 5 और राइट होगा 5, सो 5 लेस देन 5 फॉल्स। दिस विल रन लिमिटेड टाइम्स। देन यहाँ पर हमने देखा था कितने बार चलेगा। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 बार इंक्रीमेंट हो रही है, आई की वैल्यू 2 बार इंक्रीमेंट, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। द फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू प्रिंट होगा 1, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 प्रिंट होगा। then 10 will incremented to 11, again 11 will be incremented to 12। ये प्रिंट होगा 10 12 14 16 18। जैसे यहाँ पर 20 होगा आई का वैल्यू, यहाँ पर एक बार बढ़ेगा 19, यहाँ पर बनेगा 20, और 20 लेस देन 20 फॉल्स। so this will run for limited time। now this loop how many times this loop will run? How many times? 3 times। लेकिन 2 to 100 चल रहा है, राइट? 99 में चलना चाहिए। कितने बार चलेगा? कितने बार वैल्यू प्रिंट होगा? वैल्यूज प्रिंट होगी, 50 वैल्यूज प्रिंट होगी, ऑल इवन, ऑल वन नंबर। ऑल, और सेम थिंग वी हैव डन फॉर दी ऑड नंबर, विल आल्सो रन 50 टाइम्स, बिकॉज आई का वैल्यू 2 से बढ़ वैल्यू ऑड नंबर। देन वी ट्राइड फाइंडिंग द सम ऑफ 1 to n नंबर्स। हर बार आपको क्या करना है? बस की वैल्यू अपडेट, सम इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब जो पहले सम की वैल्यू थी उसमें और आप आई की वैल्यू ऐड कर। इन दिस केस सम आप फाइंड, यहाँ पर टेबल प्रिंट की अपने नंबर यूजर से एक्सेप्ट किया, एंड देन फ्रॉम दैट एक्सेप्टेड
आपने क्या है उसका टेबल प्रिंट करना मतलब कितनी वैल्यूज प्रिंट करनी पड़ेगी आपको। देन वी टॉक्ड अबाउट फैक्टर्स। फैक्टर कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल। हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि कोई भी नंबर का फैक्टर मैक्सिमम कितना फैक्टर हो सकता है, का 50%। 100 का मैक्सिमम फैक्टर कितना है, 50। तो 50 तक ही चलना है, 1 से लेके 50 तक। अभी लेट से यूजर इंटर करता है नंबर 100, तो 100 का मैक्सिमम फैक्टर 50 से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए हमारा लूप कहाँ से चलेगा, 1 to 50% नंबर का, तब 50 टाइम चलेगा। एवरी टाइम जो भी गिवन नंबर है, लेट से 100, 100 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से, डिविजिबल है तो हम बोलेंगे इट्स अ फैक्टर, फैक्टर। फिर हमने देखा उस पर्टिकुलर फैक्टर्स का सम निकालना है, उन फैक्टर्स का सम निकालना है, सिंपल। अगर डिविजिबल है तो फैक्टर है, देन प्रिंट दैट और फिर आप उसे सम में ऐड कर। अगर सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल इक्वल टू गिवन नंबर तो उसे बोला जाता है परफेक्ट नंबर। क्या बोला जाता है उसे, परफेक्ट नंबर। आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। सो आई एज्यूम कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो पूछो, डोंट सिट आइडल। ठीक। और यहाँ पर फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं हम, फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, 1 इंटू 3 इंटू 5, राइट। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले फैक्टोरियल का जो पहले वैल्यू होता है उसको मल्टीप्लाई करोगे, विल मल्टीप्लाई दैट। देखो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो पहले आप क्या करोगे, प्लेट से किसी ने नंबर इंटर किया 5, 5 फैक्टोरियल हमें निकालना है, तो आप फैक्टोरियल नाम का एक वेरिएबल ले लो। देन हाउ मेनी टाइम्स योर लूप विल रन, कितने बार मल्टीप्लाई करना है आपको, 5 टाइम्स। तो योर लूप विल रन फ्रॉम 1 to 5, दैट्स इट। और हर एक लाइन में क्या करना है आपको, जो फैक्टोरियल का वैल्यू था, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल टू, सिंपल एक लाइन का कोड है। जब नंबर लेट से 5 फैक्टोरियल ठीक है, इनिशियली फैक्टर आपने लगा दिया 1 और नंबर आपने एक्सेप्ट कर दिया 5। आपका ये लूप कितने बार चलेगा अभी, 5 टाइम्स। इनिशियली फैक्टोरियल के वैल्यू कितना है, 1, फैक्टोरियल इंटू आई, फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, 1, और आई का वैल्यू भी है 1, 1 इंटू 1, 1, then I will become plus plus and that will be 2. So 2 less than number, that is true. Then factorial का पहले वैल्यू कितना था, 1, 1 into 2, 2, तो नया फैक्टोरियल का वैल्यू कितना बना, 2, i प्लस प्लस, i प्लस प्लस बना 3। देन फैक्टोरियल का पहले वैल्यू कितना था, 2, 2 into 3, 6, देन अगेन i प्लस प्लस, i का वैल्यू बना 4। देन फैक्टोरियल का पहले कितना वैल्यू था, 6, 6 into 4, 24, i प्लस प्लस, i बना 5। फैक्टोरियल का पहले वैल्यू कितना बन गया था, 24, 24 इंटू 5, 24 इंटू 5, 120, दैट्स इट, दैट इज इन द योर प्रोग्राम। फैक्टोरियल इज, आप इसे रिवर्स में भी कर सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे करोगे, आर गोइंग टू डू दैट रिवर्स ऑर्डर में, सिंपल। आप यहाँ से 5 से करो एंड आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, आई प्लस माइनस, अभी 5 4 3 2 1, आई का वैल्यू क्या होगा, अभी डिक्रीमेंट होगा, हर एक आई का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा हर एक इटरेशन। पहला 5 था, फिर 4, फिर 2, 1 एंड फाइनली 0 हो जाएगा। सो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1,
0 is greater than or equal to 1, true or false? False. फॉल्स बन गया मतलब दैट इज एंड ऑफ योर लूप। ये भी आप कर सकते हो। 5 लिखने से अच्छा आप यहाँ पर नंबर लिखो, तो नंबर दैट इज रॉन्ग, क्योंकि 5 तो हमने एज्यूम कर दिया, नंबर तो कोई भी हो सकता है, राइट? नंबर कैन बी, so you should not write 5, you should write actually 5 हो तो 5, 10 हो तो 10। enter the number, let's say 5, initial factor is 1, i का वैल्यू है 5, फैक्टोरियल 1 इंटू 5 कितना बना 5, देन नंबर का वैल्यू कितना था, यहाँ पर i का वैल्यू फर्स्ट टाइम 5 था, फिर i माइनस i का वैल्यू बना 4, फैक्टोरियल 5 into 4 that will become 20, again I minus minus and factorial के वैल्यू था 20, 20 into 3 again I का वैल्यू बना माइनस माइनस 2 to 120, फिर I माइनस का वैल्यू बना 1, 120 into 1 120, then finally तब इंक्रीमेंट ऑर्डर में करो या डिक्रीमेंट ऑन द मेरे को या one last program for this will cover, that is prime number. Anyone knows what is prime number? Directly jump to pattern programs. Is prime number? Anyone knows? Number which is divisible by 1 and तो हर कोई नंबर हमें पता है 1 से डिविजिबल, हम 1 कंसिडर करेंगे नहीं, क्या करना है, नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ, अगर मतलब हर कोई नंबर नाउ सी हियर, तो हर एक नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ डिविजिबल है, कोई भी नंबर ले लो, हर एक नंबर 1 और उस नंबर से डिविजिबल है, तो प्राइम नंबर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 एंड नंबर छोड़ के उसे दूसरा कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकते, बोल सकते हैं ऐसे, कोई ऐसा नंबर से 1 एंड नंबर के अलावा दूसरा कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकते, एग्जाम्पल 11 13 17 19, आप मुझे बताओ इन्हें कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम 1 एंड नंबर इटसेल्फ, कोई है नंबर, नहीं है, राइट? नाउ कैन यू टेल मी 12 इज अ प्राइम नंबर? क्यों नहीं है? क्योंकि 12 को कौन डिवाइड करता है, 1 और 12 के अलावा 2 3 6 4 भी है, जैसे ही आपको लगता है कि पहली बार डिविजिबल हो रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, पहले एज्यूम करो कि नंबर प्राइम है, क्या करो, पहले एज्यूम करो कि नंबर इज प्राइम, और जैसे ही आपको फैक्टर मिलता है उसको बोल दो इट्स नॉट अ प्राइम, एग्जाम्पल ओके, जैसे आपको लगता है कि ये फैक्टर मिल गया देन इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, एग्जाम्पल अभी आप पहले बोलो कि नंबर प्राइम नंबर, क्या बोलो, नंबर इज अ प्राइम नंबर, देन व्हाट यू डू, let's assume that 12 is a prime number, 12 is a prime number,
लेकिन फिर बाद में हम उसे प्रूव करेंगे कि इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। कैसे? आपको पता है कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से भी नहीं स्टार्ट करना, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, डिवाइड कहाँ से करोगे आप? मतलब आप कैसे चेक करोगे कि 12 प्राइम है ही नहीं विदाउट इवन राइटिंग द, कैसे चेक करोगे? प्रोग्राम पता नहीं, लेट्स अज्यूम दैट प्रोग्राम यू डू नॉट नो, तो हाउ डू यू चेक 12 इज अ प्राइम और नॉट? कैसे चेक करोगे? हम्म? हाँ, डिवाइजर हम क्या करेंगे, पहले 12/2 करेंगे, फिर 12/3 करेंगे, 12/4 करेंगे, 12/5, कब तक? उसके 50%। कहाँ से स्टार्ट करोगे? 2 से स्टार्ट करोगे आप, और 50%, राइट? अभी डिविजिबल है, ये पहले डिविजिबल है, तो आपको आगे कंटिन्यू करने की जरूरत है क्या? विल इमीडिएटली स्टॉप देयर इटसेल्फ, विल इमीडिएटली स्टॉप देयर इटसेल्फ। अभी लेट से आपको कोई नंबर बोल दिया मैंने 117, 117 आपको पता नहीं कि ये प्राइम नंबर है ही है, कैसे चेक करोगे? ये तो बहुत छोटा नंबर है, बहुत बड़ा भी नंबर होगा, तो कैसे चेक करोगे? बहुत सिंपल, 2 से स्टार्ट करोगे, कब तक? उसके 50% तक, 117 के 50% कितना हुआ? 63, 63 नहीं, 57 बोल सकते हो, 58, 58 पॉइंट में तो नहीं आएगा, तो 58 आएगा। हम कंटिन्यू करेंगे 2 से लेके 58, हम पहले स्टार्ट करेंगे 117, 173, कंटिन्यू टिल 117/58। तो अगर हमें फैक्टर मिल जाता है, अभी तो डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है क्या? इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। सिंपल। आप कैसे चेक करते हो? 2 से लेके 50 तक कंटिन्यूसली डिवाइड करोगे, कोई फैक्टर मिलता है तो यू विल इमीडिएटली से इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। अगर कोई भी नहीं फैक्टर मिलता है तो ऑब्वियसली पहले आपने क्या बोल दिया, इट्स अ प्राइम। लेट्स ट्राई टू राइट द प्रोग्राम। I will accept the number from user. now पहले हम एज्यूम करेंगे बूलियन इज प्राइम इक्वल टू, क्या बोलेंगे हम? जैसे ही हम पहले एज्यूम करेंगे कि इट्स अ प्राइम नंबर, इट्स अ प्राइम नंबर, बाद में फैक्टर मिलता है तो हम चेंज करके क्या बोलेंगे, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। कैसे चेक करोगे आप 2 से स्टार्ट करोगे, कब तक कंटिन्यू करोगे? नंबर बाय, यू विल ट्राई एंड कंटिन्यू टिल हाउ लॉन्ग? int I equal to 2, I less than or equal to number by 2, and if जो भी आपने नंबर लिया है उसको आप कहाँ से डिवाइड करोगे? I से। I मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। अगर डिविजिबल है, अगर डिविजिबल है मतलब उसका रिमाइंडर कितना बनेगा? 0। देन वी विल से फैक्टर मिल गया आपको, फैक्टर मतलब आपका नंबर प्राइम नंबर, फॉल्स, और इमीडिएटली यू विल स्टॉप द लूप। मतलब फिर कंटिन्यू डिवाइड करने का कुछ मतलब है क्या? तो आप इमीडिएटली लूप वहीं पे स्टॉप करोगे यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? आपका लूप स्टॉप करता है, तो लूप विल बी, दैट्स इट। और फाइनली आप क्या चेक करोगे? अगर इस, हाँ, तो अभी ये फैक्टर मिल गया ना, ये इस मतलब नंबर को कोई एक नंबर डिवाइड कर पा रहा है, राइट? डिवाइड कर पा रहा है मतलब प्राइम नंबर है क्या वो? इज इट अ प्राइम नंबर? इज इट अ प्राइम नंबर? नहीं है, तो हम उसे चेक कर मतलब बोल रहे कि इज प्राइम इक्वल टू फॉल्स। इज प्राइम इक्वल टू फॉल्स मतलब हम बस ऐसे चेक करेंगे, अभी हम इसका यूज यहाँ पर यूज करेंगे प्रिंट करने के लिए। इज प्राइम, जिसका वैल्यू ट्रू है बाय डिफॉल्ट, तो हम क्या बोलेंगे? प्राइम। अगर उसका वैल्यू फॉल्स है मतलब नॉट अ प्राइम।
चेक दिस आउट। सर कल मैंने उधर किया ना, हाँ इस टाइम को फर्स्ट टाइम तो वही चलेगा क्या? क्या क्या? टाइम इस टाइम इज इक्वल टू फॉल्स लिखा है ना? हाँ ये फर्स्ट टाइम हम अज्यूम करेंगे कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है, लेकिन बाद में हम क्या हाँ, बोलेंगे, तो डिविजिबल हो गया नंबर तो हम बोलेंगे इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। अगर इधर अपन ने सेट किया ना, अपन ने जल्दा बहुत इन शॉर्ट बाइट, लेकिन उधर को अपन ने बुलियन भी सेट करना कहाँ पर? है। यहाँ पे इज प्राइम इज इक्वल टू फॉल्स। हाँ यहाँ पर क्या? नहीं नीचे हाँ यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? अपन ने इधर की अरे ये यहाँ पर देखो, ये वेरिएबल क्रिएट कर दिया अभी आपने, पहले वैल्यू क्या असाइन करी, ट्रू, बाद में इसे आप चेंज कर रहे हो वैल्यू इसकी, यू आर चेंजिंग द वैल्यू। चेंज कर सकता है। ऑप्शनल नहीं है, मतलब ये लिखा, ये फॉल्स वाला ऑप्शनल नहीं है, ये लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? नहीं तो हर एक नंबर आप सीधा बोल दोगे इट्स प्राइम नंबर। यहाँ पर कंडीशन क्या लिखा है मैंने, इस प्राइम का वैल्यू अगर ट्रू है तो आप बोलोगे तो प्राइम, अगर इस प्राइम का वैल्यू इस लाइन पर फॉल्स है मतलब नॉट अ प्राइम। नॉट मतलब नॉट अ प्राइम कब होगा? जब वैल्यू फॉल्स है। फॉल्स कब होगा? जब नंबर डिविजिबल हो गया, जब नंबर डिविजिबल हो गया। समझे? इस प्राइम इक्वल टू फॉल्स, अरे यहाँ पर डिक्लेयर किया ना हमने वेरिएबल, ये देखो बुलियन लिखा है ना इसका, ये फिर से क्यों लिखना है? ऑलरेडी एक बार वेरिएबल क्रिएट किया, राइट? अभी आप मुझे बताओ, अभी इंट ए इक्वल टू 20 लिखा आपने, तो फिर से आपको इंट ए इक्वल टू 100 ऐसे लिखने की जरूरत है क्या? इंट फिर से लिखने की जरूरत है यहाँ पर? ऑलरेडी आपने वेरिएबल क्रिएट कर दिया, इंट कब लिखोगे? व्हाट इज द यूज ऑफ इंट? क्रिएट अ कंटेनर। अभी ए वेरिएबल का कंटेनर क्रिएटेड है, उसमें वैल्यू 20 है, जो पहले 20 थी उसको चेंज करने आपने क्या कर दिया, 100। यहाँ पर भी सेम चीज कर दिया आपने, कंटेनर क्रिएट किया फर्स्ट टाइम, उसमें वैल्यू रखी ट्रू, और यहाँ पर इज प्राइम इक्वल टू फॉल्स, कंटेनर ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसके अंदर बस आप वैल्यू चेंज कर। फिर ये वाला, फिर भी डाउट, ये इज प्राइम क्यों लिया? डाउट है थोड़ा, इस प्राइम क्यों लिया मैंने, ये एक क्वेश्चन है राइट सबका मोस्टली। तो इस प्राइम हमने क्यों लिया? क्योंकि उसके वैल्यू के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि नंबर प्राइम है या नहीं। कैसे? अगर उसका वैल्यू है ट्रू तो बोलेंगे हम इट्स अ प्राइम नंबर, अगर नहीं मतलब फॉल्स वैल्यू तो हम बोलेंगे नॉट अ प्राइम वैल्यू, राइट? तो यूजुअली स्टूडेंट्स व्हाट दे डायरेक्टली राइट दैट इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, राइट? इट्स नॉट अ प्राइम, लेकिन फिर प्राइम है या नहीं ये भी बोलना पड़ेगा ना, राइट? अगर प्राइम नहीं है, बट देखो एक बार चेक करो इसे, गो थ्रू दिस। इन दिस ऑल्सो सी है, यहाँ पर आपको वैल्यू मिली, गॉट द वैल्यू,
नंबर का वैल्यू मिला, ठीक। अभी इज प्राइम इक्वल टू ट्रू, ये क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसके वैल्यू के बेसिस पे यूजर को बोलना है ये प्राइम है। तो पहले हम एज्यूम करेंगे, अभी इसको भूल जाओ, अभी फॉर नाउ लेट्स फॉरगेट दिस, जस्ट फोकस ऑन दिस, तो भी भूल जाओ। अब ये लूप क्यों लिया, ये तो क्लियर है सबको, लूप क्यों लिया मैंने, जस्ट वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन। प्राइम फैक्ट मतलब कोई भी नंबर प्राइम है ही नहीं, कैसे चेक करोगे? प्राइम के लिए क्या चेक है? वन और नंबर छोड़ के जो भी नंबर रहेगा उसके अलावा दूसरा कोई नंबर उसे डिवाइड, राइट। एग्जाम्पल 11, 13, 17, 19, इन नंबर्स को आप चेक करो, दूसरा कोई नंबर है डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं है। देयर इज नो अदर नंबर दैट कैन डिवाइड दीज नंबर। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो इट्स अ, कब बोलोगे प्राइम नंबर है? अब किसी से डिवाइड नहीं, राइट। अभी मैं इसके लिए प्रोग्राम लिखता हूँ, चलो नंबर, आपका नंबर है लेट्स इक्वल टू 11। नाउ क्या फॉर लूप क्या लिखोगे आप? व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, व्हाई यू आर राइटिंग द फॉर लूप? व्हाई डू वी नीड टू राइट द फॉर लूप? फॉर लूप की क्या जरूरत है? करेक्ट। क्यों फॉर लूप की जरूरत क्यों है हमें? अभी बहुत बड़ा नंबर है, अभी 11 तो देख के पता चलेगा। 11 मतलब कैसे चेक करोगे? 11 में मतलब लेट्स से 12, 12 ये प्राइम है ही नहीं, कैसे चेक किया आपने? हाँ। 12 को दूसरे बहुत सारे नंबर्स है जैसे 2, 3, 4, 6, इनसे डिवाइड कर सकते हो। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन रिपीटेडली करना है आपको? कौन सा ऑपरेशन रिपीटेडली करना है आपको? डिवीजन। टिल द टाइम, कब तक कंटिन्यू करना है? जैसे नंबर डिविजिबल हो गया विल स्टॉप। मतलब पहले तो एक लॉन्गर लॉन्गर आपका चेक क्या है, कब तक एक फॉर लूप कब तक चलेगा? आपका फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 2 से लेके जो भी नंबर रहेगा नंबर बाय 2, मैक्सिमम इतना ही डिवाइड हो सकता है। मतलब डिवाइड करने के लिए यही नंबर यही रेंज होगा, डिवाइड करेंगे तो यही रेंज होगा 2 से लेके 50% ऑफ द गिवन नंबर। अगर अगर आपका नंबर को आप क्या करोगे, क्या रिपीट करने वाले हो आप? यू आर ट्राइंग टू डिवाइड द गिवन नंबर बाय आई इक्वल टू 0। आप क्या बोलोगे? आप वहीं पे स्टॉप करोगे, आप वहीं पर स्टॉप करोगे, यू विल अप्लाई द ब्रेक, ब्रेक मतलब स्टॉप, और यहाँ पर प्रिंट करोगे नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर बोलोगे आप सीधे से। अब यूजर को कैसे बोलोगे कि इट्स अ प्राइम नंबर? हाँ बोलो बोलो। अपन बाद में बस ले सकते लगे। एल्स कैसे लिख सकते? एल्स लिखे तो क्या होगा? ये इफ एल्स बार बार चलेगा, एक तो इफ प्रिंट होगा एक तो एल्स। इफ एक ही बार प्रिंट होगा, इफ एक ही बार प्रिंट होगा, और एल्स एल्स क्या होगा, कंटिन्यूसली प्रिंट करेगा वो। क्यों? क्यों कंटिन्यूसली प्रिंट होगा वो? तो इसे मैं इस प्राइम जो हमने लिया है वेरिएबल रेट, उसका आपको यूज बता रहा हूँ मैं। लेट्स एज्यूम दैट कि ये इस प्राइम ऐसे कुछ है नहीं, आप यहाँ पर सीधे सीधा बोल दोगे कि इट्स अ
प्राइम नंबर, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। क्या बोलोगे? नॉट अ प्राइम नंबर। और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि एल्स, एल्स का क्या बोलोगे? इट्स अ प्राइम नंबर। इट्स अ प्राइम नंबर। ये गलत लिखा है आपने, जो लिखा है गलत है। क्यों? ये कंटिन्यूसली चलेगा, राइट? अभी मैं 17 इंटर करता हूँ, आई विल प्रिंट द वैल्यू 17। इट्स अ प्राइम नंबर। कितनी बार प्रिंट किया उसने, देखो एक बार। 3, 6 और 7। आपका लूप कितने बार चलेगा? 17 का 50% ऑलमोस्ट। तो लूप कितने बार चलने वाला है आपका? 2 से स्टार्ट किया आपने, राइट? 8 टाइम चला। 8 नहीं, 7। 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए आपका टाइम कितने बार चलेगा? 7 टाइम्स। 10 टाइम उसने प्रिंट किया। और लेट्स एंटर सम अदर वैल्यू। 18 एक ही बार प्रिंट हुआ। लेट्स से विल टेक 21। टॉक अबाउट 21। 21 इज अ प्राइम नंबर गाइस। ने दोनों बार प्रिंट किया, इट्स अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। ये दोनों बोल रहे हैं, कैसे होगा फिर? ये ऐसे क्यों आया पता है? दोनों में से कोई एक तो एग्जीक्यूट होगा। राइट? तो आप मुझे बताओ, इट्स अ प्राइम नंबर, ये डिसीजन कब होगा? कोई भी नंबर प्राइम नंबर है, ये डिसीजन कब होगा? इमीडिएटली हो सकता है क्या, एक नंबर से डिवाइड करके? कब कब बताओगे आप? इट्स नॉट अ, इट्स अ प्राइम नंबर कब बोलोगे आप? इट्स इट्स नॉट अ प्राइम नंबर इमीडिएटली बोल दोगे। डिविजिबल है तो सीधे सीधे बोल दोगे इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन प्राइम नंबर है, ये कब बताओगे आप? प्राइम नंबर है कब बोलोगे? सारे नंबर से डिवाइड करने के बाद। सारे नंबर से डिवाइड करने के बाद कब बोलोगे आप? सारे नंबर से डिवाइड करने के बाद आप बोलो, तब जाके आप बोलोगे इट्स द प्राइम। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो हम अभी क्या कर रहे हैं? हम इट्स अ प्राइम नंबर इमीडिएटली बोल रहे हैं उसे। इट्स प्राइम इमीडिएटली बोल रहे हैं। तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर यहाँ पर अभी इमीडिएटली बोल रहे थे हम, एक नंबर से डिवाइड करने के बाद, एक या दो। अगर 1 से डिविजिबल है तो ये प्रिंट होगा नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन सेकेंड टाइम भी प्रिंट हो रही है। तो हम क्या करेंगे? इस पार्ट को नहीं लिखेंगे, इस पार्ट को नहीं लिखेंगे। और ये प्रिंटिंग का लॉजिक एक ही बार लिखो ना, बार बार क्यों चेक करो? ये आप यहाँ पर एक चीज लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर एक वेरिएबल बना दो, बूलियन, कुछ भी नाम दो, फ्लैग, और पहले बोल दो ट्रू। पहले एज्यूम करो कि ये ट्रू है। इसकी वैल्यू आप कब चेंज करोगे? जैसे डिविजिबल हो गया, फॉल्स। आप कुछ भी फ्लैग ले सकते हो, 1 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो आप यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हो, स्ट्रिंग भी ले सकते हो, कुछ भी, इट्स डिपेंडिंग नाउ। और फाइनली क्या करना है आपको? अगर फ्लैग ट्रू है, क्या बोलना है आपको? प्राइम। और फॉल्स है तो नॉट ए प्राइम। अब मुझे बताओ फ्लैग की वैल्यू कब चेंज होगी? पहले तो कितनी है? ट्रू बाय डिफॉल्ट। पहले आपने एज्यूम क्या किया? इट्स अ प्राइम नंबर। और ये कब प्राइम नंबर नहीं होगा? मतलब मुझे बताओ, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है तो फ्लैग की वैल्यू कभी चेंज होगी क्या? अब मैं नंबर, चलो एक नंबर लेके दिखा, मुझे बताओ फ्लैग की वैल्यू, ये फ्लैग की वैल्यू कब चेंज होगी? अभी देखो यहाँ पर,
अभी मुझे बताओ, ये फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर पहले इनिशियली ट्रू है, तो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स कब होगी? कौन सी कंडीशन फॉल्स होगी? इफ की कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर कभी आएगा कोड? ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये फ्लैग का वैल्यू चेंज होगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपका नंबर आई से डिविजिबल होता है, तभी आपका फ्लैग का वैल्यू। इसे रीड करो, इसे पढ़ो थोड़ा। इसका मतलब होता है नंबर मॉड आई, अगर नंबर को आई डिवाइड करता है, आई मतलब 2 3 4 5 डिवाइड होता है, तभी आपका फ्लैग का वैल्यू चेंज होगा, मतलब फॉल्स। फॉल्स है मतलब इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। अभी इसका वैल्यू कब चेंज नहीं होगा? अभी देखो 17 के केस में इसका वैल्यू चेंज ही नहीं हुआ, इफ के अंदर कोड जाएगा ही नहीं, इफ के अंदर कोड जाएगा ही नहीं। देखो यहाँ पर इफ के अंदर कोड गया क्या आपका? क्यों नहीं गया? क्योंकि देर इज नो नंबर दैट कैन डिवाइड गिवन नंबर। क्यों इस इफ के अंदर कोड गया नहीं? बिकॉज देर इज नो नंबर दैट कैन डिवाइड गिवन, इसीलिए इफ के अंदर कोड गया ही नहीं और आपका फ्लैग का वैल्यू अनटच रहा। अनटच रहा मतलब आपका नंबर प्राइम नंबर, आपके नंबर को दूसरा कोई नंबर डिवाइड नहीं। क्या मतलब फ्लैग इज इक्वल इक्वल टू ट्रू, मतलब ये हो गया प्राइम, प्राइम, राइट। once again I will take one other debug. Example, let's say I will take the number 12. अब 12 मुझे बताओ, नंबर मॉड आई, व्हाट इज द नंबर मॉड आई? 12 mod 2, व्हाट इज आंसर? 12 mod 2 इक्वल इक्वल टू 0, ट्रू। आपका फ्लैग बन गया फॉल्स। फॉल्स है मतलब इट विल कम आउट ऑफ द लूप, और फ्लैग का वैल्यू फॉल्स है मतलब फॉल्स कब हुआ चेंज? फ्लैग का वैल्यू फॉल्स कब बना? जब आपके नंबर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, तब केस में आपका वैल्यू बन गया फॉल्स। फॉल्स मतलब इट्स नॉट अ प्राइम। सिंपल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बट ओनली थिंग आई थिंक यू आर मिसिंग विथ दिस, तो थोड़ा गो थ्रू करो, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, चलो विल टॉक अबाउट नाउ पैटर्न। आपने प्रैक्टिस किया है राइट सारे प्रोग्राम्स का? बिकॉज आपको अगर पैटर्न सीखना है, आपको एटलीस्ट फर्स्ट लेवल का फॉर लूप आना चाहिए। प्रैक्टिस किया आप लोगों ने राइट? चलो फर्स्ट पैटर्न, कैसे प्रिंट करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू प्रिंट दिस? चलो और सिंपल बना देता हूँ मैं। पहला पैटर्न, दूसरा, बताओ सबसे पहला वाला बताओ कैसे प्रिंट करो? क्या प्रिंट करना है आपको? स्टार प्रिंट करना है। कितने स्टार्स हैं? तो पहला सबसे पहला इजी आपका वे है, क्या प्रिंट करना है आपको? स्टार। से सिंपल एग्जांपल, आप स्टार प्रिंट करो, ऐसे ही करोगे राइट? स्टार स्टार, स्टार प्रिंट करना है आपको लाइन में, स्टार।
4 स्टार तो हम ऐसे प्रिंट कर देंगे। अब मुझे 4000 स्टार प्रिंट करना है मुझे 4000 स्टार प्रिंट करना। तो आप 4000 बार स्टार लिखोगे। यूज कैसे यूज करोगे लूप, क्या लिखोगे उसमें? फॉर लूप क्यों लेना है आपको? वाई आर टेकिंग फॉर लूप? क्योंकि स्टार मुझे 1 2 4 बार प्रिंट करना है। स्टार प्रिंट करना है 40,000 टाइम, 4000 टाइम एक लाइन। तो आप खुद लिख सकते हो क्या? हाँ लिख सकते हैं, रात जाएगा पूरा। राइट, तो प्रैक्टिस नहीं ऐसे ही कैसे करेंगे इसे? बताओ लॉजिक बताओ। फॉर लूप लेंगे। फॉर लूप क्यों लेना है ये तो समझ में आया आपको। फॉर लूप क्यों लेना है? क्योंकि मुझे जो प्रिंटिंग का काम है, प्रिंटिंग क्या करना है? स्टार प्रिंट करना है। क्या करना है मुझे? क्या प्रिंट करना है? स्टार। तो प्रिंट स्टार। कितने बार प्रिंट करना है? स्टार प्रिंट करने के बाद आपको स्पेस भी देना। अभी ये काम कितने बार करना है आपको? 40,000 टाइम हो सकता है, 4 टाइम, 1000 टाइम। नाउ दिस कोड यू वांट टू रिपीट कोड अगेन एंड what is the code you use that this code will be executed again that inside the curly. Then you write how many times you want to execute. How many times you want to execute. I will write the in start. तब आप काउंटर भी ले सकते हो। i इक्वल टू 1 से लेके, मतलब कितने बार प्रिंट करना है आपको, बस काउंटर ले 1000 टाइम्स, 100 टाइम्स। then now this loop will run how many times? 100 times. आप कितने स्टार्स प्रिंट करोगे? 100। ये आपको जितना चाहिए आप 10,000 करो, जितना चाहिए आप ये। नेक्स्ट अभी क्या प्रिंट करना है? सेम प्रोग्राम है। अब मैं एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा था, मुझे क्या करना है? न्यू लाइन पे उसे प्रिंट करना है। क्या करना है मुझे? न्यू लाइन। तो यहाँ पर बस कर दो प्रिंट एलन। प्रिंट एलन मतलब प्रिंट करके न्यू लाइन पे कर्सर लिख, विल प्रिंट 100 लाइन। वहां पर फर्स्ट में क्या प्रिंट होता? 100, एक ही लाइन में सब कुछ। यहाँ पर आपको नाउ आई वांट, व्हाट आई वांट, कौन सा पैटर्न प्रिंट करना है मुझे? स्टार स्टार स्टार। एक लाइन में मेरी 4000 लाइन हो सकती है और एक एक लाइन में 4000 स्टार है। मुझे कितनी लाइन प्रिंट करनी है? 4000। ये लाइन प्रिंट करनी है मुझे, लेट्स से 4000 लाइन्स आई वांट टू प्रिंट। तो आप बोल सकते हो लाइन को रो बोल सकते हो। यस यू कैन टॉक रो। तो रो कितने चाहिए मुझे? 400। 4000 भी हो सकता है, 40, इट कैन एनीथिंग, दिस नंबर कैन बी। तो अभी आपको ई कितनी लाइन्स प्रिंट करके देगा आपको? लाइन। अभी लाइन में मैं बस लाइन प्रिंट नहीं किया, लेकिन मुझे क्या करना है? वैल्यूज प्रिंट करना है। कितनी सारी? हर एक लाइन में। अभी ये लूप कितने बार चलना चाहिए? 40 टाइम, 40 टाइम्स, 40,000 या जो भी टाइम। हर एक लाइन पे मुझे एक स्टार प्रिंट नहीं करना। मुझे क्या करना है? हर एक अभी एक लाइन में कितने सारे स्टार प्रिंट करना है? 40,000। तो आपको क्या करना पड़ेगा? नीड वन मोर फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, और इसे आप बोलोगे कॉलम। कॉलम 1 से स्टार्ट करो, देन और इक्वल टू 40।
यहाँ पर आप प्रिंट एल मत यूज, यहाँ पर बस यूज करो यहाँ पर। ये फॉर लूप क्यों लिया आपने, एक फॉर लूप क्यों लिया, रोज के लिए। अभी ये दूसरा फॉर लूप क्यों लिया हमने, एक रो में इतने सारे कॉलम्स हमने। हाँ हाँ, नहीं नहीं देखो, अभी क्या होगा, दिस लूप विल रन, this loop will run 40 times, and every time this loop runs, inside that there will be another for loop. ये for loop कितने बार चलेगा, 40 टाइम्स। कितना, 40 टाइम्स, मतलब कंट्रोल आपका फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ गया, और ये फिर कितने बार चलेगा, 40 टाइम्स, मतलब एक रो में 40 वैल्यूज प्रिंट। देन आई प्लस प्लस होगा, रो प्लस प्लस होगा, फिर क्या होगा, दूसरे रो पे कंट्रोल जाएगा, और दूसरे रो पे फिर से 40 वैल्यूज, अगेन रो प्लस प्लस 40 वैल्यूज। तो मतलब हर एक रो में ये कितने बार चलेगा, रन फॉर 40, मतलब ये टोटल लूप कितने बार चलेगा, मतलब स्टार कितने सारे स्टार्स प्रिंट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स विल बी 40 40, कितने वैल्यूज, 60 100 वैल्यूज विल बी प्रिंट। चेक आउट दिस। तो रो का वैल्यू कितना था, 1, रो लेस देन 40 ट्रू। देन यहाँ पर फिर फॉर लूप के अंदर कंट्रोल आया, फिर इसके अंदर कंट्रोल आया फॉर लूप के अंदर। तो फॉर इंट कॉलम इक्वल टू 1, कॉलम लेस देन 40, प्लस कॉलम का वैल्यू कितना है, 1, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू 40, ये भी ट्रू है, कॉलम का वैल्यू कितना है, 1, 1 लेस देन 40 ट्रू। कितने बार चलेगा, देखो यहाँ पर कंसोल तीन, तीन प्रिंट किया यहाँ पर, एक ही लाइन पे हो आप, कितना प्रिंट होगा, उसके बाद कंट्रोल जाएगा। एक रो में कितना हुआ, अभी रो प्लस प्लस आपका होगा, अभी क्या होगा, रो प्लस प्लस, रो प्लस प्लस लेस देन 40, और अभी ये कितने बार चलेगा, दिस विल रन अगेन। That's why I ask you practice. तो आई विल रिकमेंड कि आप एक बार सिंगल फॉर लूप के साथ, क्योंकि इसके ऊपर हमारे 20 पैटर्न में, तो आप तो एक बार सिंगल लेवल फॉर लूप गो थ्रू करो, डाउट चेक ट्राई करो कि पैटर्न में बहुत सारा, और अभी क्या क्या करना है हमें, बहुत सारा। ये तो हो गया, अभी मुझे प्रिंट करना है पैटर्न, और भी बहुत सारे पैटर्न्स है, ट्रायंगल प्रिंट, ट्रायंगल, डायमंड प्रिंट करना है, इसमें स्टार्स रहेंगे, पंच रहेंगे, बहुत कुछ है। आई विल बेटर रिकमेंड कि आज आप फिर से फॉर लूप, सिंगल फॉर लूप प्रैक्टिस करो, देन विल अगेन स्टार्ट। ये बहुत ज़रूरी है हायरिंग टेस्ट। Okay, so if you have time, practice here, practice